कहानी है अजब नगर की। अजब नगर में गोपी अपनी बेगम शीला के साथ रहता था। गोपी काफी गरीब था। अपनी बेगम के साथ खदान में मजदूरी करता था। गोपी और शीला दिन भर खदान में पत्थर तोड़ने का मुश्किल काम करते थे और रात को घर आकर खाना खाकर सो जाते थे। एक दिन सवेरे जब गोपी और शीला खदान जा रहे थे तो शीला गोपी से कहने लगी, आज बड़ी कमजोरी महसूस हो रही है, कदमों में भारीपन आ गया है। अरे कुछ नहीं, ये रात की नौकरी का असर है। गोपी और शीला खदान पहुँचे और पत्थर तोड़ने लगे। अचानक पत्थर तोड़ते तोड़ते शीला बेहोश हो गई। गोपी शीला की तरफ दौड़ा, उसे पानी पिलाकर होश में लेके आया। शीला के होश में आने के बाद ठेकेदार ने कहा, भाई गोपी, इसे अस्पताल लेकर जाओ, ये लो पैसे। ठेकेदार से पैसे लेकर गोपी सरकारी अस्पताल में आया। शीला की जांच करने के बाद डॉक्टर ने कहा, खून की कमी की वजह से कमजोर हो गई है, इसे फौरन खून देना होगा। इस पर खर्चा तो बहुत आएगा ना? हाँ, लेकिन चढ़ाना तो पड़ेगा। और कोई दूसरा रास्ता है बाजार में? अगर खून नहीं चढ़ाना चाहते तो रोज इन्हें टमाटर का जूस पिलाओ। टमाटर का जूस? टमाटर तो बहुत महंगे हैं बाजार में। वो फिर आप समझो, मैंने तो अपना काम कर दिया। गोपी शीला को घर लाया और उसे सुलाकर टमाटर तलाशने निकल पड़ा। मेरे पास रकम नहीं, और रकम नहीं तो टमाटर नहीं, और अब इसके साथ साथ किसान भी नखरे करेंगे। गोपी इस ख्याल के साथ चलता जा रहा था तो उसकी नजर एक ताजिर के घर के बाहर पड़े कूड़ेदान पर पड़ी। कूड़ेदान के अंदर एक सड़ा हुआ टमाटर पड़ा था। किसी से खरात मांगने से अच्छा कि इस टमाटर के बीज निकालकर जमीन में बो देता हूँ। वक्त लगेगा पर अपने खुद के टमाटर होंगे। गोपी सड़ा हुआ टमाटर घर लेकर आया और टमाटर के बीज को जमीन में बिखेर कर सो गया। आधी रात को अचानक जमीन कांप उठी और गोपी और शीला की नींद टूट गई। लगता है जलजला आ गया है। नहीं, जलजला नहीं, खदान में धमाका हुआ है शायद। तुम सो जाओ। सुबह होने के बाद गोपी घर से बाहर निकला। बाहर आते ही उसकी नजर गई कि घर के सामने एक बहुत बड़ा टमाटर खड़ा था जो किसी पहाड़ के मानंद था। गोपी को अपनी नजरों पर यकीन नहीं हुआ। उसने बुलंद आवाज में शीला को बुलाया। शीला बाहर आई और वो भी टमाटर देखकर हैरत ज़दा हो गई। अरे, कल ही बीज बोया और आज इतना बड़ा टमाटर पैदा हो गया। कुछ समझी शीला? रात को ना तो जलजला आया था और ना ही खदान में धमाका हुआ था। जमीन कांप उठी थी क्योंकि टमाटर गिरा था। देखते ही देखते खबर पूरे अजब नगर में फैल गई और बहुत बड़े टमाटर को देखने लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। गोपी हाथ में छुरा लेकर टमाटर को काटने लगा, मगर अफसोस छुरा ही टूट गया। या मेरे मालिक, ये टमाटर तो बड़ा सख्त है। अब रस कैसे निकालेंगे? तभी वहाँ ठेकेदार पहुँच जाता है। इतने बड़े टमाटर को देखकर ठेकेदार भी हैरत ज़दा हो जाता है। हुजूर, आज हम काम पर नहीं आ सकते क्योंकि हमें टमाटर का रस निकालना है। अरे गोपी, मैं तो बस शीला का हालचाल पूछने आया था, लेकिन ये टमाटर देखकर मेरी भी हालत खराब हो गई। क्या तुमने टमाटर का रस निकाला या नहीं? कैसे निकालूं हुजूर? टमाटर इतना सख्त है कि छुरी भी काम नहीं कर रही। छुरी से काम नहीं चलेगा। मैं खदान से बोरवेल मशीन और कुछ टैंकर और पंप मंगा देता हूँ। बोरवेल मशीन से इसे ड्रिल करेंगे और वाटर पंप से सारा रस टैंकर में इकट्ठा कर लेंगे। फिर क्या था, ठेकेदार ने फोन घुमाया और सारा सामान हाजिर हो गया। बोरवेल मशीन को टमाटर पर चढ़ाया गया और टमाटर में सुराख किया गया। फिर टमाटर के सुराख में वाटर पंप डाला गया और पाइप को टैंकर में छोड़ दिया गया। पंप शुरू होते ही टमाटर का सारा रस टैंकर में इकट्ठा होने लगा और देखते ही देखते 20 टैंकर भर गए और टमाटर सिकुड़कर जमीन पर बैठ गया। 20 टैंकर रस निकला है गोपी। ये सुनकर गोपी हैरान हो गया। शीला, जिंदगी भर पिए तो एक टैंकर खत्म नहीं कर पाएगी, फिर 20 टैंकर रस का हम क्या करेंगे? तुम फिक्र मत करो, मैंने पूरा इंतजाम कर दिया है। ठेकेदार की बात खत्म होते ही एक कंपनी के अफसरान वहाँ पर आए
और कहने लगे, मिस्टर गोपी, हम ललन सॉस कंपनी से आए हैं। हमारी कंपनी टमाटर सॉस बनाती है। उसके लिए टमाटर के रस चाहिए, इसीलिए हम आपके सारे टैंकर खरीद रहे हैं। जानते हो गोपी कि 20 टैंकर के कितनी रकम देने वाले हैं? पूरे 5 करोड़। गिनती सुनते ही शीला और गोपी बौखला गए। ये तो बहुत उम्दा बात है, लेकिन सारा रस आप ले जाएंगे तो मेरी शीला क्या पिएगी? क्यों मजाक कर रहे हो जनाब? जितना रस चाहिए उतना रस लिख लीजिए, लेकिन फिलहाल ये 5 करोड़ का चेक रख लीजिए अपने पास। ऐसा कहकर अफसर ने शीला और गोपी को 5 करोड़ का चेक दे दिया। इस तरीके से बड़े से टमाटर के रस ने शीला और गोपी की रूखी सूखी जिंदगी को रंगीन और रसीली बना दिया। नौरंगपुर गांव में मोहन अपने परिवार के साथ रहता है। मोहन सब्जियां बेचकर अपने खानदान का गुजारा करता है। उसकी बीवी रत्ना भी उसका हाथ बटाती है और घर के बाहर छोटी सी घनी जगह में टमाटर की खेती करती है। मोनी और करण भी इस काम में अपने अम्मी की मदद करते हैं। लीजिए अब्बूजान, हम टमाटर तोड़ लाए हैं। आज इतने ही टमाटर निकले हैं क्या? हाँ पापा, बाकी टमाटर बेहद कच्चे थे, इसलिए हमने वो नहीं तोड़े। ये अच्छा किया। इस बार हमारा काम सही चल रहा है, इसलिए हमें मोनी का निकाह कर देना चाहिए। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। मैंने बड़े भैया से बात की है, हम जल्दी मोनी की शादी कर देंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। मोहन ने भी सब्जियों का ठेला सजाया और सब्जियां बेचने निकल गया। शाम को मोहन बेहद खुशी खुशी घर आया। तभी रत्ना ने पूछा, क्या हुआ, आज बेहद खुश नजर आ रहे हैं? अरे हाँ, बेहद खुशी की बात है। बताइए ना क्या हुआ। 10 रुपए किलो बिकने वाला टमाटर आज 100 रुपए किलो बिका है। क्या सच में? हाँ, आज मैंने सारे टमाटर 10 गुना दाम में बेचे हैं। अब हम जल्द ही अमीर हो जाएंगे। ये तो बेहद खुशी की बात है। हाँ, अब हमारा सारा काम ठीक चलेगा और हम मोनी की शादी भी अच्छे से कर देंगे। वो और उसका सारा खानदान बेहद खुश था, लेकिन ये खुशी 2-3 दिन की ही थी। एक शाम गांव का जमींदार धनराज आया और बोला, अरे मोहन, मोहन, अरे कहाँ हो? बाहर आओ जरा। जी आया। सरपंच साहब, सुना है आजकल बेहद अमीर हो गए हो। क्या सरपंच साहब, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? टमाटर से कोई कैसे अमीर हो सकता है? क्यों भाई, तुम्हारे पास इतने सारे टमाटर है, फिर भी तुम खुद को अमीर नहीं मान रहे हो? यह महंगाई तो कुछ ही दिन की है और टमाटर के पेड़ भी ज़्यादा नहीं है। अच्छा ठीक है, हमारी बात मानो और आधे टमाटर हमें दे दो। आप इतने बड़े आदमी हैं और गरीब के पेट पर लात क्यों मार रहे हैं? ज्यादा मत बोलो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। आप हमें मामूली से टमाटर के लिए धमकी दे रहे हैं? ये कोई मामूली टमाटर नहीं है, इसका खामियाजा तुम्हें भुगतना होगा। इतना कहकर जमींदार धनराज वहाँ से चला गया। 2-3 दिन ऐसे ही निकल गए। जाओ बच्चों, खेत से टमाटर तोड़ लाओ, मैं भी सब्जी का ठेला तैयार करता हूँ। लेकिन जब उन्होंने जाकर देखा तो दोनों के होश उड़ गए, क्योंकि उनके खेत में टमाटर थे ही नहीं और सभी पेड़ गायब हो चुके थे। दोनों घर आए और अपने अब्बू से कहने लगे, अब्बू, अब्बू, जल्दी आइए। क्या हुआ? तुम दोनों इतने घबरा क्यों रहे हो? अब्बू, खेत में एक भी टमाटर नहीं है। क्या? ये कैसे हो सकता है? उन लोगों ने जब वहाँ जाकर देखा तो पूरा खेत उजड़ा हुआ था। ये सब किया कराया उस जमींदार का ही है। उसी ने चिढ़कर हमारे छोटे से खेत को उजाड़ दिया। हम इससे अपने खानदान का पेट पाल रहे थे, लेकिन उसे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। अगर मैंने उस दिन सरपंच की बात मान ली होती तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। हाँ, अगर आधे टमाटर के पौधे उसे दे देते तो आज हमें अपने खेतों से हाथ नहीं धोना पड़ता। अब क्या करें, हम तो बर्बाद हो गए। मोनी के शादी के दिन भी करीब आने वाले हैं। अब हम उसकी शादी कहाँ से और कैसे करेंगे? अब रोने से कोई फायदा नहीं है, जो होना था वो हो चुका है। हाँ बुजान, इसीलिए हमें अब आगे का सोचना चाहिए। पापा,
आप ही तो कहते हैं ना कि कोई हमारे हाथ का छीन सकता है लेकिन हमारी किस्मत का छीन नहीं सकता। पूरा खानदान घर आ गया। जमींदार अपने घर बेहद खुश होकर घूम रहा था। तभी उसकी बीवी ने आकर पूछा, क्या हुआ जी, आज सुबह सुबह पक्षियों की जगह तुम चहक रहे हो? आज बात ही कुछ ऐसी है। तुम पहेलियां मत बुझाओ, चुपचाप बताओ कि आखिर ऐसी क्या बात है। एक बार स्टोर रूम में जाकर देखो। जमींदार की पत्नी स्टोर रूम में गई। वो भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। पूरा स्टोर रूम लाल लाल टमाटरों से भरा हुआ था। उसकी बीवी ये सब देखकर चौंक गई। हाँ, हमारे पास इतने सारे टमाटर कहाँ से आए? हम लोग तो बहुत अमीर हो गए। ये सब मेरे दिमाग का खेल है। फिर भी बताइए ना कि आप इतने सारे टमाटर कहाँ से लाए? अब ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें जितने टमाटर चाहिए तुम रख लो, मैं बाकी टमाटर को मंडी में बिकवा देता हूँ। ठीक है, 4 पैसे घर में आ जाएंगे। जबकि मोहन का खानदान दुखी था। उसकी बीवी उसे समझा रही थी, अरे जो हुआ उसे भूल जाइए ना, आखिर इतना क्यों परेशान हो रहे हैं? नहीं भूल पा रहा हूँ, मैं अपनी बेटी की शादी को नहीं भुला पा रहा हूँ। अब्बू जान, हम बाजार से टमाटर के पौधे खरीद कर हम फिर से खेती कर सकते हैं। तब तक आप सब्जियां बेचते रहिएगा, हम दोबारा से टमाटर की खेती कर लेंगे। हाँ, यही तरीका सही है, हमें फिर से खेती करनी होगी। मुझे लगता है हमें इसमें देरी नहीं करनी चाहिए। सभी ने मिलकर पौधे लगा दिए। मोहन वापस से सब्जियां बेचने निकल पड़ा। वो शहर में सब्जियां बेचने लगा और टमाटर के उगने का इंतजार करने लगा। अब पौधों पर टमाटर लग आए हैं। हाँ, लेकिन अभी कुछ दिनों तक सब्जियां बेचना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि मोनी का निकाह है तो सारा काम देखना है। हाँ, मैं एक दिन में सारे टमाटर बेच आऊंगा, फिर धूमधाम से शादी करेंगे और कुछ टमाटर घर के लिए भी बचा लेंगे। लेकिन किस्मत में क्या लिखा था ये कौन जानता था। रात को बेहद तेज आंधी और तूफान आया, जिसमें टमाटर की खेती को काफी नुकसान पहुंचाया, जिसने सारे फसल को बर्बाद कर दिया और पके हुए टमाटर भी खराब हो गए। जब सुबह को रत्ना ने उठकर देखा तो मोहन को आवाज लगाई, अजी सुनते हैं, जल्दी आइए। अब क्या हुआ? सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? देखिए, हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई, हम बर्बाद हो गए। हे ऊपर वाले, ये तूने क्यों कर दिया? बार बार गरीबों को क्यों परेशान कर रहे हो? अब क्या होगा? क्या करेंगे हम? पापा, अब हम क्या करेंगे? जो ऊपर वाले की मर्जी होगी वही होगा। सारे लोग बेहद उदास हो गए और वापस घर आ गए। तुम उदास मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा। 2 दिन में मोनी का निकाह है। कुछ टमाटर से उम्मीद थी, लेकिन अब हमारे पास पैसे कम पड़ जाएंगे। हाँ, मुझे यही फिक्र है कि अब क्या होगा। तभी दरवाजे पर जमींदार की बीवी आई और उसने कहा, मोनी मेरी भी बेटी है, इसलिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आ गई हूँ। हम गरीबों के घर, आपसे अमीर कोई भी नहीं है, आप बेहद अमीर हैं। मैं आपके सामने बेहद छोटी हूँ, क्योंकि मेरे पति ने आपके साथ जो भी किया उसने मुझे बेहद छोटा कर दिया है। सरपंच जी ने क्या किया? उन्होंने तुम्हारे खेतों की टमाटर की चोरी की। हमारा शक सही था। हाँ, मैं ये नहीं जानती थी, मुझे आज ही पता चला। वैसे लालच का अंत बुरा ही होता है, इसलिए मुझे यहाँ खुद आना पड़ा। क्या हुआ, सब कुछ ठीक है ना? जितने भी टमाटर चोरी किए थे वो सारे गल गए। मैं तुम्हारे नुकसान की भरपाई करने आई हूँ, लेकिन इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, इसलिए मैं उस नुकसान का हर्जाना आपसे नहीं ले सकती। ये कुछ पैसे रख लीजिए। मोनी मेरी भी बेटी है और उसका निकाह धूमधाम से कीजिए। मोहन और रत्ना के मना करने के बाद भी मेनका ने नुकसान के सारे पैसे दे दिए और माफ़ी मांगकर वहाँ से चली गई। एक ये है कि इतनी अच्छी है और एक इनका पति है कि दुष्ट है। ऊपर वाले ने सब कुछ सही कर दिया। अब हम मोनी का निकाह अच्छे से कर सकते हैं। ये सुनकर सब लोग बेहद खुश हो गए। आज और सब्जी बेच आता हूँ, फिर तो कल नहीं जाऊँगा। हाँ, कल निकाह है, कल कैसे जाओगे?
मोनी दरवाजे तक गई और चिल्लाई, अम्मी, अब्बू, जल्दी आइए, देखिए ये सब क्या हो रहा है। दोनों ने बाहर जाकर देखा तो हैरान रह गए, क्योंकि उनके छोटे से खेत में टमाटरों की बारिश हो रही थी। वहाँ बेहद बड़ा टमाटर का ढेर लग गया। ये देखकर सभी बेहद खुश हो गए। किसी ने सही कहा है कि ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। हाँ, ऊपर वाले ने हमारी ईमानदारी और ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए टमाटर की बारिश करा दी। तभी उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो घर में भी टमाटर की बारिश हो रही थी। मोहन ने टमाटर के ढेर बाजार में बेच दिए। मोहन लाखों रुपए टमाटर बेचकर कमा चुका था। जमींदार को जब ये पता चला तो उसने खुद को ही दोष दिया और कभी भी चोरी न करने की कसम खाई। अगले दिन मोनी का निकाह धूमधाम से हो गया। मोहन अब बेहद अमीर बन चुका था। अब सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे। नौरंगपुर गांव में मोहन अपने परिवार के साथ रहता है। मोहन सब्जियां बेचकर अपने खानदान का गुजारा करता है। उसकी बीवी रत्ना भी उसका हाथ बटाती है और घर के बाहर छोटी सी घनी जगह में टमाटर की खेती करती है। मोनी और करण भी इस काम में अपने अम्मी की मदद करते हैं। लीजिए अब्बूजान, हम टमाटर तोड़ लाए हैं। आज इतने ही टमाटर निकले हैं क्या? हाँ पापा, बाकी टमाटर बेहद कच्चे थे, इसलिए हमने वो नहीं तोड़े। ये अच्छा किया। इस बार हमारा काम सही चल रहा है, इसलिए हमें मोनी का निकाह कर देना चाहिए। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। मेरे बड़े भैया से बात की है, हम जल्दी मोनी की शादी कर देंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। मोहन ने भी सब्जियों का ठेला सजाया और सब्जियां बेचने निकल गया। शाम को मोहन बेहद खुशी खुशी घर आया। तभी रत्ना ने पूछा, क्या हुआ, आज बेहद खुश नजर आ रहे हैं? अरे हाँ, बेहद खुशी की बात है। बताइए ना क्या हुआ। 10 रुपए किलो बिकने वाला टमाटर आज 100 रुपए किलो बिका है। क्या, सच में? हाँ, आज मैंने सारे टमाटर 10 गुना दाम में बेचे हैं। अब हम जल्द ही अमीर हो जाएंगे। ये तो बेहद खुशी की बात है। हाँ, अब हमारा सारा काम ठीक चलेगा और हम मोनी की शादी भी अच्छे से कर देंगे। वो और उसका सारा खानदान बेहद खुश था, लेकिन ये खुशी 2-3 दिन की ही थी। एक शाम गांव का जमींदार धनराज आया और बोला, अरे मोहन, मोहन, अरे कहाँ हो, बाहर आओ जरा। जी आया सरपंच साहब। सुना है आजकल बेहद अमीर हो गए हो। क्या सरपंच साहब, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? टमाटर से कोई कैसे अमीर हो सकता है? क्यों भाई, तुम्हारे पास इतने सारे टमाटर है, फिर भी तुम खुद को अमीर नहीं मान रहे हो? यह महंगाई तो कुछ ही दिन की है और टमाटर के पेड़ भी ज्यादा नहीं है। अच्छा ठीक है, हमारी बात मानो और आधे टमाटर हमें दे दो। आप इतने बड़े आदमी हैं और गरीब के पेट पर लात क्यों मार रहे हैं? ज्यादा मत बोलो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। आप हमें मामूली से टमाटर के लिए धमकी दे रहे हैं? ये कोई मामूली टमाटर नहीं है, इसका खामियाजा तुम्हें भुगतना होगा। इतना कहकर जमींदार धनराज वहाँ से चला गया। 2-3 दिन ऐसे ही निकल गए। जाओ बच्चों, खेत से टमाटर तोड़ लाओ, मैं भी सब्जी का ठेला तैयार करता हूँ। लेकिन जब उन्होंने जाकर देखा तो दोनों के होश उड़ गए, क्योंकि उनके खेत में टमाटर थे ही नहीं और सभी पेड़ गायब हो चुके थे। दोनों घर आए और अपने अब्बू से कहने लगे, अब्बू, अब्बू, जल्दी आइए। क्या हुआ, तुम दोनों इतने घबरा क्यों रहे हो? अब्बू, खेत में एक भी टमाटर नहीं है। क्या? ये कैसे हो सकता है? उन लोगों ने जब वहाँ जाकर देखा तो पूरा खेत उजड़ा हुआ था। ये सब किया कराया उस जमींदार का ही है। उसी ने चिढ़कर हमारे छोटे से खेत को उजाड़ दिया। हम इससे अपने खानदान का पेट पाल रहे थे, लेकिन उसे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। अगर मैंने उस दिन सरपंच की बात मान ली होती तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। हाँ, अगर आधे टमाटर के पौधे उसे दे देते तो आज हमें अपने खेतों से हाथ नहीं धोना पड़ता।
अब क्या करें, हम तो बर्बाद हो गए। मोनी के शादी के दिन भी करीब आने वाले हैं। अब हम उसकी शादी कहाँ से और कैसे करेंगे? अब रोने से कोई फायदा नहीं है, जो होना था वो हो चुका है। हाँ बुजान, इसीलिए हमें अब आगे का सोचना चाहिए। पापा, आप ही तो कहते हैं ना कि कोई हमारे हाथ का छीन सकता है लेकिन हमारी किस्मत का छीन नहीं सकता। पूरा खानदान घर आ गया। जमींदार अपने घर बेहद खुश होकर घूम रहा था। तभी उसकी बीवी ने आकर पूछा, क्या हुआ जी, आज सुबह सुबह पक्षियों की जगह तुम चहक रहे हो? आज बात ही कुछ ऐसी है। तुम पहेलियां मत बुझाओ, चुपचाप बताओ कि आखिर ऐसी क्या बात है। एक बार स्टोर रूम में जाकर देखो। जमींदार की पत्नी स्टोर रूम में गई। वो भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। पूरा स्टोर रूम लाल लाल टमाटरों से भरा हुआ था। उसकी बीवी ये सब देखकर चौंक गई। हाँ, हमारे पास इतने सारे टमाटर कहाँ से आए? हम लोग तो बहुत अमीर हो गए। ये सब मेरे दिमाग का खेल है। फिर भी बताइए ना कि आप इतने सारे टमाटर कहाँ से लाए? अब ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें जितने टमाटर चाहिए तुम रख लो, मैं बाकी टमाटर को मंडी में बिकवा देता हूँ। ठीक है, 4 पैसे घर में आ जाएंगे। जबकि मोहन का खानदान दुखी था। उसकी बीवी उसे समझा रही थी, अरे जो हुआ उसे भूल जाइए ना, आखिर इतना क्यों परेशान हो रहे हैं? नहीं भूल पा रहा हूँ, मैं अपनी बेटी की शादी को नहीं भुला पा रहा हूँ। अब्बू जान, हम बाजार से टमाटर के पौधे खरीद कर हम फिर से खेती कर सकते हैं। तब तक आप सब्जियां बेचते रहिएगा, हम दोबारा से टमाटर की खेती कर लेंगे। हाँ, यही तरीका सही है, हमें फिर से खेती करनी होगी। मुझे लगता है हमें इसमें देरी नहीं करनी चाहिए। सभी ने मिलकर पौधे लगा दिए। मोहन वापस से सब्जियां बेचने निकल पड़ा। वो शहर में सब्जियां बेचने लगा और टमाटर के उगने का इंतजार करने लगा। अब पौधों पर टमाटर लग आए हैं। हाँ, लेकिन अभी कुछ दिनों तक सब्जियां बेचना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि मोनी का निकाह है तो सारा काम देखना है। हाँ, मैं एक दिन में सारे टमाटर बेच आऊंगा, फिर धूमधाम से शादी करेंगे और कुछ टमाटर घर के लिए भी बचा लेंगे। लेकिन किस्मत में क्या लिखा था ये कौन जानता था। रात को बेहद तेज आंधी और तूफान आया, जिसमें टमाटर की खेती को काफी नुकसान पहुंचाया, जिसने सारे फसल को बर्बाद कर दिया और पके हुए टमाटर भी खराब हो गए। जब सुबह को रत्ना ने उठकर देखा तो मोहन को आवाज लगाई, अजी सुनते हैं, जल्दी आइए। अब क्या हुआ? सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? देखिए, हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई। हम बर्बाद हो गए। हे ऊपर वाले, ये तूने क्यों कर दिया? बार बार गरीबों को क्यों परेशान कर रहे हो? अब क्या होगा? क्या करेंगे हम? पापा, अब हम क्या करेंगे? जो ऊपर वाले की मर्जी होगी वही होगा। सारे लोग बेहद उदास हो गए और वापस घर आ गए। तुम उदास मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा। 2 दिन में मोनी का निकाह है। कुछ टमाटर से उम्मीद थी, लेकिन अब हमारे पास पैसे कम पड़ जाएंगे। हाँ, मुझे यही फिक्र है कि अब क्या होगा। तभी दरवाजे पर जमींदार की बीवी आई और उसने कहा, मोनी मेरी भी बेटी है, इसलिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आ गई हूँ। हम गरीबों के घर, आपसे अमीर कोई भी नहीं है, आप बेहद अमीर हैं। मैं आपके सामने बेहद छोटी हूँ, क्योंकि मेरे पति ने आपके साथ जो भी किया उसने मुझे बेहद छोटा कर दिया है। सरपंच जी ने क्या किया? उन्होंने तुम्हारे खेतों की टमाटर की चोरी की। हमारा शक सही था। हाँ, मैं ये नहीं जानती थी, मुझे आज ही पता चला। वैसे लालच का अंत बुरा ही होता है, इसलिए मुझे यहाँ खुद आना पड़ा। क्या हुआ, सब कुछ ठीक है ना? जितने भी टमाटर चोरी किए थे वो सारे गल गए। मैं तुम्हारे नुकसान की भरपाई करने आई हूँ, लेकिन इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, इसलिए मैं उस नुकसान का हर्जाना आपसे नहीं ले सकती। ये कुछ पैसे रख लीजिए। मोनी मेरी भी बेटी है और उसका निकाह धूमधाम से कीजिए। मोहन और रत्ना के मना करने के बाद भी मेनका ने नुकसान के सारे पैसे दे दिए और माफ़ी मांगकर वहाँ से चली गई। एक ये है कि इतनी अच्छी है
और एक इनका पति है कि दुष्ट है। ऊपर वाले ने सब कुछ सही कर दिया। अब हम मोनी का निकाह अच्छे से कर सकते हैं। ये सुनकर सब लोग बेहद खुश हो गए। आज और सब्जी बेच आता हूँ, फिर तो कल नहीं जाऊंगा। हाँ, कल निकाह है, कल कैसे जाओगे? मोनी दरवाजे तक गई और चिल्लाई, अम्मी, अब्बू, जल्दी आइए, देखिए ये सब क्या हो रहा है। दोनों ने बाहर जाकर देखा तो हैरान रह गए, क्योंकि उनके छोटे से खेत में टमाटरों की बारिश हो रही थी। वहाँ बेहद बड़ा टमाटर का ढेर लग गया। ये देखकर सभी बेहद खुश हो गए। किसी ने सही कहा है कि ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। हाँ, ऊपर वाले ने हमारी ईमानदारी और ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए टमाटर की बारिश करा दी। तभी उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो घर में भी टमाटर की बारिश हो रही थी। मोहन ने टमाटर के ढेर बाजार में बेच दिए। मोहन लाखों रुपए टमाटर बेचकर कमा चुका था। जमींदार को जब ये पता चला तो उसने खुद को ही दोष दिया और कभी भी चोरी न करने की कसम खाई। अगले दिन मोनी का निकाह धूमधाम से हो गया। मोहन अब बेहद अमीर बन चुका था। अब सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे।